आप किए, इधर वाले लोग, भाई ने किया, भाई आपने किया, क्या हुआ? अच्छा लगा। हालेलुया। मैं आराधना के वक्त एक बहन का नाम प्रभु बताया है, लेकिन मैं भी उसे नहीं वचन प्रचार खत्म करने के बाद बोलूंगा। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की। मैंने 2 लोगों का नाम प्रभु ने मुझे बताया है, लेकिन वो मैं अभी वचन खत्म होगा, प्रेयर करेंगे उस टाइम, अगर दोबारा प्रभु मुझे फिर से बोले तो मैं करूंगा। हालेलुया। बोले श्री मसीह की। कितने लोग खुश हैं? क्या आप चाहते हैं प्रभु का आत्मा आपसे बात करे? चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपसे बात करे? और एक बात मैं कहना चाहता हूँ शुरू करने से पहले, आराधना के वक्त प्रभु ने कहा कि यहाँ के लोग बदल जाओ। प्रभु ने आत्मा के द्वारा कहा कि यहाँ के लोग बदल जाओ। कितने लोग यहाँ के लोग बदलेंगे प्रभु के लिए? देखो, मसीह में रहना, लोग कहते हैं ना, जानने में और समझने में अंतर है। अंतर है कि नहीं? अंतर है कि नहीं? हम लोग यीशु को जानते हैं, लेकिन समझना है, हमें क्या करना है? लिखा है बाइबल में, दौड़ में सब दौड़ है, पर इनाम किसी कम कोई एक ही को मिलेगा। तो हम मसीह में हैं, तो ऐसे नहीं बने कि हम बस गिनती में आए। लोग क्या करते हैं, खुद को गिनती में बस लाते हैं कि हम क्या हैं, क्रिश्चियन। लेकिन प्रभु इस क्रिश्चियन से हटके चाहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह और दृष्टि आप पर पड़े। और मेरा प्रभु ने आत्मा के द्वारा मुझे कहा कि आप बदल जाओ। क्या हो जाओ? अपने स्वभाव को क्या करो? चेंज करो। फिलिपी 2:5 में लिखा है परमेश्वर के वचन में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था उस प्रकार तुम्हारा भी क्या होना चाहिए? स्वभाव होना चाहिए। क्या आप लोग बंद करेंगे अपने स्वभाव को? आज के बाद बुरी आदतें बंद करेंगे? बच्चे लोग शांत रहो, इधर ध्यान दे सब कोई। वचन के टाइम में कोई भी इधर उधर नहीं, ठीक है? बच्चे लोग को कोई बात नहीं, कि बड़े लोग, वचन हमारा प्रभु का है। बाइबल में लिखा है यीशु अपना वचन से अधिक महत्व क्या को दिया है? क्या को दिया है? वचन को दिया है। आदि में वचन था, वचन, इधर वाले चुप रहे, इधर यहाँ के लोग बोले आदि में वचन था। प्रभु बोलिए, बोलिए, यहाँ के लोग बोले, बोलिए। आदि में वचन था, वचन में परमेश्वर। पूरा बोल के कंप्लीट कीजिए। नहीं पता है? अब ध्यान से सुनना। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन, और वचन ही क्या था? तो जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही प्रभु है। तो यदि वचन ही परमेश्वर है, तो उसका वचन जब हम सुनते हैं तो अपने आप को प्रार्थना के भाव में रखें, क्योंकि वचन से, नाम से ज्यादा पिता ने बोला मैं वचन को महत्व दिया, क्योंकि आदि में वही था। हालेलुया। वचन ही यीशु है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही क्या है? प्रभु है। तो वचन ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही वचन है। तो हम वचन को ध्यान से सुने। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की जय। आइए हम वचन की संगति में जाएंगे। हमारे बीच में प्रभु के दास हैं और प्रभु के वचनों को कुछ देरी पढ़ेंगे। हम लोग ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। हालेलुया। शॉर्ट में वचन बताऊंगा और हम लोग प्रार्थना की ओर जाएंगे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुंदर समय, सुंदर घड़ी के लिए हम लाखों लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच प्यारे प्रभु जी, हम जितने भी परमेश्वर आपके दास और दासी परमेश्वर शक्ति पार्क से, गांधीनगर से आए हैं पिता परमेश्वर, आपने हम सबको आने के लिए इस जगह पे आपने सहायता मदद किया प्रभु जी। हम आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। परंतु परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार आज इस जगह में उपस्थित होने के लिए परमेश्वर आपने हमें सहायता मदद किया प्रभु जी। हम आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय, इस घड़ी परमेश्वर आपकी जीवित वचन की ओर जाते हैं परमेश्वर। आपका वचन को बोलने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना, अभिषेक करना प्रभु जी। और आज का वचन को बोलने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना मेरे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का वचन को परमेश्वर आपके चरणों तले रखते हैं प्रभु जी। आज का जो कुछ भी वचन आपने दिया है परमेश्वर, उसको आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा हर एक भाई बहन बच्चों परमेश्वर बदल जाए परमेश्वर, और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हर एक भाई बहन बच्चों 100 गुना फल लाने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सब बातों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे एक ऐसा शब्द है, स्वर्गीय भाषा है, सामर्थ से भरा है। अगर हालेलुया आप बोलेंगे तो शैतान जहाँ कहीं भी हो उसके कानों तक पहुँचेगा तो शैतान भाग निकलता है। हालेलुया एक ऐसा शब्द है, एक परिवार को बदल देता है। हालेलुया ऐसा एक शब्द है, उन बीमारियों को आजाद कर देता है। आइए हम सब परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे और वचन को हम ध्यानपूर्वक से सुनेंगे और अपने अपने हृदय रुपया में पटिया में लिख ले पाए। मत्ती रजीसु समाचार उसका 19-16 को देखेंगे हम सब। मत्ती रजीसु समाचार उसका 19 का 16 को पढ़ दीजिए जिसको भी मिल गया। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? एक मनुष्य यीशु के पास आया, एक आदमी यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊंगा? उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन का प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हम ध्यान से सुने, यहाँ पर परमेश्वर का बाइबल का वचन कहता है, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञा को माना कर। आज हम सब परमेश्वर को आज्ञा को मानना है और आज्ञा के अनुसार हमें चलना है। क्या आज आप लोग आज्ञा को मानते हैं? आज आज्ञा को नहीं मानकर लोग उल्लंघन करके अपने मर्जी से आज चल रहे लोग। हम सबको मसीह भाई बहनों को हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलना है। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनका आज्ञा को मानते हुए, उनका आज्ञा को पालन करते हुए आज हमें चलना है। तभी हमारे जीवन बदलेगा, हमारे परिवार बदलेगा। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, हाँ। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। उसने उससे कहा, कौन उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, या कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठ गवाही ना देना। हाँ, उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, या कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना। आज हम सब परमेश्वर का बाइबल यहाँ पर कहता है, हत्या नहीं करना, व्यभिचारी नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना है। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। आज हमारे अपने पिता और अपनी माता का आदर करना है और अपने पड़ोसी से क्या करना है? प्रेम करना है। सबसे मिलजुल के रहना है और परमेश्वर का महिमा आराधना करते हुए हमें आगे को चलना है। तो आज का
इसी वचन से आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। बाकी समय परमेश्वर के दास के हाथों में सौंपता हूँ। सचमुच जय मसीह। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु यीशु बोल, लगेगी तेरी मोल, हालेलुया बोल, हो जाएगा शैतान बोल। जब कभी भी अगर देखो, बहुत लोग क्या करते हैं, ये बाइबल को सिराना में रखते हैं क्या? लोगों की एक ख्याल है कि अगर इस बाइबल को मैं तकिया के नीचे रख लूं तो इब्लिस मुझे नहीं दबाएगा। यही है ना, यही सोचते ना, भूत मुझे। पता है शैतान कौन है? पहले वो सरदूत था, लूसीफर वो सरदूत था। ये पूरा जानता है, वो इससे नहीं डरता है, अभिषेक से डरता है वो। आप प्रभु से डरोगे तो शैतान आपसे डरेगा। अब इसको आप रख लिए तकिया के नीचे, फिर भी अगर आपको भूत दबा दिया तब क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? मैं कहना हूं हालेलुया बोलना जोर से, छोड़ेगा वो। मैं जब प्रभु में नया नया आया, मेरे प्रिय 4 शैतान लोग मुझे जानते थे। एक लेडीज यहाँ ऐसे दीवार में लटकी थी और 2 ऐसे में लटके थे और एक ने मुझे बेड में लटकाया था और तीनों पूरा हंस रहे हैं, आज इसको लेके जाएंगे। मेरा मुझे पता नहीं कैसे अचानक हालेलुया निकल गया, इधर का भी छोड़ दिया और तीनों जो टंगाए थे वो भी भाग गए। हालेलुया शब्द में इतना सामर्थ है, क्योंकि ये हालेलुया स्वर्गीय भाषा है, इसे कोई बदल नहीं सकता। हम मसीह लोग को बड़े लोग विरोध करते हैं कि नहीं? हालेलुया ये लोग बोलते हैं, अरे हालेलुया में कितनी सामर्थ्य है, किसको पता? वही लोग को पता जो मसीह में है। हालेलुया, प्रभु की जय। प्रभु का नाम लेने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो कोई मेरे अपने लोगों के पास मेरा इनकार करेगा, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो खो देगा, लेकिन जो कोई अपना प्राण मेरे लिए खोएगा वो क्या करेगा? पाएगा, कहता है। और बाइबल में लिखा है कि जो कोई मुझे लोगों के सामने इनकार करेंगे, उनको मैं भी जब महिमा में आऊंगा अपने पिता के साथ, तब मैं उनको क्या करूंगा? इनकार करूंगा। क्या बोला प्रभु ने? इनकार। तो हमें प्रभु को जानने से इनकार करना नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हाँ, सभी कोई खुश है ना? पूरा? तो फिर हाथ इतना ही क्यों उठ रहा है? आधा ही खुश। इधर मामा को चिपके शैतान चुप कर बैठ रहो, इन्हें ना निकल बे, खा लेके नहीं उठाते हो। दोनों तो अच्छा खुशी वाले लोग। हालेलुया, देखो कितना सुंदर लग रहा है सबके हाथ। हालेलुया, कितना सुंदर लग रहा है सबके हाथ। और एक हाथ यूं, शैतान बोलेगा अरे चिपकाई करो मेरे से। हालेलुया। एक इंसान को जब तुम कहोगे ना पाप करना छोड़ दो, मेरे पे पीने छोड़ दो, बोलेगा अरे बाप रे बाप। मैं जब मसीह में आने मुझे पास्टर लोग बोले कि तुम प्रभु में आ जाओ, तो लोग बोले, मैं सोचने लगा अरे मैं उसमें चला जाऊंगा तो डीजे बजा मैं नाच नहीं पाऊंगा, मस्ती करने लोग देंगे ही नहीं। और वचन में लिखा है संसार का जीवन तुम मत जीना। अब मैं सोचता था डीजे बजा में नाचने को मौका नहीं मिलेगा तो विश्वासी होने का फायदा ही क्या होगा मुझे? मैं डीजे के चलते जाना नहीं चाहता था प्रभु के पीछे। हालेलुया, प्रभु ने पकड़ जाओगे कि नहीं जा खींच के ले आया। हालेलुया। और जब से प्रभु में आया, डीजे गाना में नाचना सब बंद हो गया, सुनना भी बंद हो गया, क्योंकि लिखा है बाइबल में संसार के तुम नहीं हो, तुम मेरे हो। कितने लोग सांसारिक गाना सुनते हैं, गुइया रे गुइया, बड़का गुइया, भूटा गई तो पीछे। कितने लोग गुइया गुइया वाला सुनते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाओ, प्रभु देख रहे हो, वो माफ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप दोनों को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। जो छुपाए हैं उनको तो पता नहीं, प्रभु जाने। हालेलुया। देखो आज हम मसीह लोग हैं तो हमारा कैरेक्टर प्रभु के समान होना चाहिए कि नहीं? हम मसीह में हम मसीह में है, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, फिल्में गाना सुनते हैं। बिल्कुल मत सुनो। एक बताता हूँ, एलिसा जब प्रभु को नहीं पा रहा था, तब पता है एक व्यक्ति को पाता है रास्ते में। ध्यान से सुनना, एलिसा प्रभु को नहीं पा रहा था, वो ढूंढ रहा था, लेकिन प्रभु से उत्तर नहीं दे रहा था। तब एक व्यक्ति को पाता है, उसके हाथ में क्या था? वीणा था। क्या था? वीणा था। एलिसा ने बोला तू वीणा बजा। पता है वीणा जैसे वो बजाने लगा, वैसे ही पवित्र आत्मा एलिसा के ऊपर आया। तो मैं कहना चाहता हूँ, एक अच्छा म्यूजिक के द्वारा पवित्र आत्मा उतर सकता है, तो एक रॉन्ग गाना सुनने से, एक रॉन्ग मूवी देखने से क्या दुष्ट आत्मा आपके जीवन में नहीं घुसेगा? घुसेगा कि नहीं? दिन भर गुया गुया होते रहते हैं। याद रखना, गुया गुया पीछे लोग भूत ने टंगाएगी आपके पीछे। दीवाने मत बनो उसका, क्योंकि मेरा प्रभु ने तुम्हें खरीदा है, खून से खरीदा है। कैसे खरीदा है?
तो उसका खून कीमती है कि नहीं? तेरा लहू बड़ा क्या है? कीमती है। जब उसने आपके लिए कुर्बानी दी है, कोई पिता अपने बाप के लिए खून नहीं बहाएगा, लेकिन हमारा प्रभु हम सबको बचाने के लिए क्या किया? खून बहाया। हालेलुया। इसलिए आज के बाद सुनना बंद कर दो। बुरा लगे तो 2 रोटी खा लेना, पर बोल के जाऊंगा। हालेलुया। आज के बाद सुनना बंद कर दे, ठीक है? कोशिश करें कि प्रभु का गाना सुने। अभी क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस गाना सुनो ना। अकेले बाजा बजा के रूम में नाचो, कौन देखता है? दाऊद की तरह नाचो। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे वचन, ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगा। हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका हम लोग 11 का 38 से लेके 44 तक। जल्दी खत्म कर लो, पूरा शॉर्ट में जाऊंगा। आप दोनों को बाइबल नहीं है? नया नियम में है जो वचन मैं बता रहा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 का 38 से लेके 44 तक। सबको समझ आ रही है मेरी बात? हाँ? ग्यारह अध्याय उसका हम लोग देखेंगे 38 पद से लेके 44 पद तक। किसी को मिल गया तो फटाक से पढ़े। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। हाँ बेटा बैठो। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा था और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए को बहन मरथा उसने कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आस-पास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तू ने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। आमीन। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की। आज हम सीखेंगे कि हमारा अविश्वास को कैसे दूर करना है। हालेलुया। पता है यीशु मसीह के चेले लोग क्या प्रार्थना किए? पता है प्रभु को क्या बोले? हे प्रभु, तो हमें पहला प्रार्थना करना सिखा, और दूसरा है कि हमें विश्वास को हम कैसे बनाए रखें, उसे हमें सिखा। हालेलुया। आज हम मसीह लोग हैं, लेकिन हमारा विश्वास कई बार क्या हो जाता है? डगमगा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह कब्र पर जाता है और उसे पता लगता है कि लाजर क्या हो गया है? मर गया है। उस कब्र में जाता है और यीशु मसीह कहता है कि इस पत्थर को क्या करो? हटाओ। कब्र में से इस पत्थर को हटाओ। तभी वहां पे मार्था दौड़ के आती, कहती है, प्रभु, अब तो इस मेरे भाई लाजर जो मरा हुआ 4 दिन हो गया, अब इसमें से बदबू आने लगी। वो कहने लगी कि नहीं प्रभु, अब मत लुढ़काओ, पत्थर को मत हटाने बोलो, क्योंकि अब लाजर में से क्या आएगी? बदबू आएगी। प्रभु ने उसे डांटा, चुप, मैंने तुझसे ना कहा था कि तू विश्वास करेगी तो पिता का महिमा को क्या करोगी? देखोगी। आज कई बार शैतान हमें बीमारी में डाल देता है। आपको शैतान बोलता है कि तुम 4 साल से बीमार हो, तुम्हारा दर्द 5 साल से, तुम्हारा दर्द 20 साल से, तुम चंगे नहीं होगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, शैतान कुछ भी बोल ले, आपका विश्वास मजबूत करना। उसमें मार्था ने बोला, हे प्रभु, अब तो उसमें से दुर्गंध आएगी, क्योंकि हमारे में 4 दिन हो गया। आज शैतान आपको बोलता होगा तू कभी ठीक नहीं होगा, शैतान आपको बोलता होगा तू कभी पास नहीं होगा, शैतान आपको बोलता होगा तुम पढ़ाई में लीजिए हो, शैतान तुम्हें कहता होगा कि तुम्हारा काम सफल नहीं होगा। लेकिन उसको बोलना, मेरा प्रभु मेरे साथ है, सब चीज हो जाएगा यीशु के नाम में।
यहाँ पे मार्था बोलने लगी, प्रभु नहीं, अब इसमें से तो क्या होने वाली है, दुर्गंध आने। प्रभु ने कहा उस पत्थर को हटाओ। आज मेरा परमेश्वर कहता है अपने हृदय के अंदर से अविश्वास का पत्थर को निकाल दो यीशु के नाम में। परमेश्वर आपके अंदर काम करना चाहता है, लेकिन कई बार हमारे विश्वास, हमारे मन में अविश्वास का पत्थर हो जाता है, संदेह करने का पत्थर आ जाती है, हाँ मेरे पे विश्वास ना करने की अविश्वास का पत्थर आ जाता है। वहां पे मार्था को पत्थर हटाने के लिए बोला गया, लेकिन पत्थर तो हटाने के लिए तैयार लोग थे, लेकिन मार्था कहने लगे अरे मेरे इतना बड़ा पत्थर कौन हटाएगा, इतने बड़े पत्थर 10 लोगों को लाऊंगा तो भी नहीं हटा पाऊंगा। प्रभु ने कहा तुम्हारे मन के अंदर जो अविश्वास का पत्थर है पहले उसे निकाल दो अपने मन से। हालेलुया। हमारे मन में कई बार अविश्वास का पत्थर उत्पन्न होता है कि नहीं? कई बार प्रभु एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद मन में सोचते हैं अरे बाबा मैं पास होऊंगा या नहीं होंगी। आपके मन में अविश्वास का पत्थर है, और बाइबल में कहता है जा जैसे तेरा विश्वास वैसे ही तेरे साथ होगा, जो तुम विश्वास करो वही तुम्हारे साथ परमेश्वर कहेगा। मार्था ने उसको, प्रभु ने कहा ए मार्था तुझसे मैं क्या नहीं कहा था कि तू अगर विश्वास करेगी तो प्रभु का महिमा को क्या करोगी, देखोगी। बहुत लोग का विश्वास क्या होता है, देखो बहुत लोग का विश्वास होता है कि अरे बाबा इतना साल का दर्द है एक ही बार में थोड़ी ना जाएगा। अरे एक बार में लाजर को बोला एक ही बार मेरा प्रभु ने द्वार में जागा, और पहले पता नहीं क्या किया, पता है धन्यवाद दिया प्रभु को। किसको? अपने पिता को धन्यवाद दिया, हाथों को उठाकर बोला पिता तेरा धन्यवाद। अरे क्या आप कौन क्या है, शैतान क्या कह सकते हैं आपको, आपका मन को तोड़ सकता है, आपके मनों में चिंताओं को डाल सकता है, डिप्रेशन को डाल सकता है, आपके मन को मेरे पे इतना उदास कर देगा कि आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि मेरा बीमारी इतना भयानक है, इतने साल से मेरा दर्द है, मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा है, मैं हर जगह में जा चुका हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं चंगा नहीं हो पाया। ये याद रखना, बाइबल 12 साल की लहू बंडर स्त्री ने पता है सब चीज सब जगह में गया, वो भगत में भी गई, डॉक्टरों में गई, लेकिन वो 12 साल की लहू बंडर रोगी स्त्री चंगी नहीं हुई, किसी के यहाँ से नहीं हुई। लेकिन बाइबल बताती है लास्ट में उसने यीशु मसीह का कपड़ा को विश्वास के साथ क्या कर लिया। मैं कहना चाहता हूँ शैतान आपको बोल दिया होगा, डॉक्टर ने आपको बोल दिया होगा तुम ठीक नहीं होगा, डॉक्टर ने बोल दिया होगा तेरा बीमार ऐसे ही रहेगा, डॉक्टर ने कह दिया होगा तुम दवाई के सहारे जियोगे, डॉक्टर ने कह दिया होगा तेरा बच्चा नहीं होगा, डॉक्टर ने कह दिया होगा तुम्हारा लाइफ कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा काम कर सकता है विश्वास करने वालों को। मार्था को डांटा, मेरा प्रभु ने कहा चुप हो जा, क्या मैंने तुम्हें ना कहा था कि तू विश्वास करेगी तो किसकी महिमा को देखोगी, प्रभु की महिमा को। उसने कहा अरे ये पत्थर तो मुझे लाजर को जीवित करने के लिए नहीं रोक रहा है, लेकिन तेरे अंदर जो अविश्वास का पत्थर है वही पत्थर मुझे लाजर को जीवित करने के लिए रोक रहा है। पहले तो अपने मन के अविश्वास का पत्थर को निकाल दे। आज बहुत सारे बहन लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में कुछ काम नहीं होगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, खुशखबरी देना चाहता हूँ, यदि आज आप विश्वास करोगे तो मेरा प्रभु की आशीष और बरकत आपकी है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वहां पे हम देखते हैं मार्था को बोला मार्था तो पत्थर का, लेकिन वो पहले क्या बोल रही है, जबकि मार्था देखी थी प्रभु का काम को, देखी थी कि नहीं पहले देखी, क्योंकि मार्था और मरियम यीशु के साथ रहते थे, और वो कहने लगी नहीं प्रभु अब तो इसमें मर गए, 4 दिन हो गया, अब तो इसमें से बदबू आएगा। यीशु ने जब उसको कहा है कि तो पत्थर हटाओ, जब वो प्रभु ने कहा है पत्थर हटाओ तो उसको तुरंत पत्थर हटाना चाहिए कि नहीं। लेकिन वहां पे किंतु परंतु का सवाल हो रहा है। हम क्रिश्चियन लोग भी क्या कर सकते हैं, कई बार हम हार जाते हैं बीमारी से, हार जाते हैं शैतान की प्रॉब्लम से। तो याद करो ना अय्यूब को, वो कभी नहीं हारा क्या नहीं। उसकी पत्नी बोलती है अरे तू क्या प्रभु प्रभु करता है, तू प्रभु का नाम लेता है, क्या तेरा प्रभु ने तुझे चंगा किया। पता है अय्यूब उसकी पत्नी को बिठाता है चुप कर, परमेश्वर के विरोध में कुछ मत बोल, वो स्वर्ग से मुझे देख रहा हूं, मेरा विश्वास है मुझे क्या करेगा, चंगा करेगा। उसका भेड़ बकरी उसका परिवार सब छीना गया, अय्यूब के पास कुछ नहीं था, उसका शरीर पूरा शरीर घाव से भरा हुआ था, शैतान उसको दंड देता। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब लाजर मरा हुआ था, लेकिन प्रभु ने मार्था को कहा मार्था तू पत्थर हटा, मैं लाजर को अभी खड़ा करूंगा, यीशु मसीह के नाम में खड़ा कर दूंगा, मैं उसको एक बार बोलूंगा और निकल आएगा। जब परमेश्वर लाजर को जीवित कर सकता है, जब मूसा के मारने पे, लाठी मारने पे लाल समुद्र 2 भाग हो सकता है, यदि एलिया के चादर को ठिकाने पे यरदन नदी 2 भाग हो सकता है, तो आपके विश्वास करने के द्वारा आपका फैमिली क्यों नहीं बदलेगी। लेकिन कमी किसके अंदर, आपके अंदर है। किसके अंदर है कमी? हमारे अंदर है। हमारे अंदर अविश्वास का पत्थर पनपता है, हमारे अंदर प्रार्थना करने की आदत। कई लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं 2 दिन ठीक नहीं हुआ तो प्रार्थना छोड़ दे। ये कौन सा मसीह जीवन है? ये कौन सा मसीह जीवन है? एक दिन हम लोग प्रार्थना के, दूसरे दिन छोड़ दिए। बाइबल का परमेश्वर कहता है तू मेरे नाम से मांग, मैं तुझे क्या करूंगा, दूंगा। जब तक नहीं देता तब तक मांगो ना। मैं मांगने में पैसा नहीं मांगा, परमेश्वर ने मांगा क्या? मेरे प्रियो, मैं जन्म से क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं 2014 से प्रभु को जाना। कब से? 2014। कितने लोग यहाँ से जन्म से, यहाँ बहुत लोग बोलते हैं ना हमें तो रजिस्टर वाला क्रिश्चियन है। कितना मन रजिस्टर वाला है बचपने से, खानदानी क्रिश्चियन। कितना मन है? अरे बहुत ही मन मोहे सिंह। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर के आप लोग जन्म से क्रिश्चियन हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैं उन लोगों को अपना माँ और बेटा पहचानता हूँ जो मेरे आगे को मानते हो, सुनते हैं। आज मैं ये वचन के द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि झूठ से आप ऐसे बनकर निकलो कि परमेश्वर कल के दिन में आपके थ्रू से बड़ा बड़ा काम करे। हालेलुया। आप ऐसे बनो कि परमेश्वर कुछ भी बात होने से पहले, इस एरिया में कुछ होगा तो परमेश्वर पहले आपको बताए, ऐसे व्यक्ति बनो उसकी दृष्टि में।
सारे लोग पढ़ लिख कर, सारे बहन और बहनों का ख्वाहिश होता है कि मैं पढ़ लिख कर इंजीनियर बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, लेकिन कोई भी भाई, क्रिश्चियन भाई और बहन में से कोई तैयार नहीं होता है कि मैं प्रभु का सेवा के लिए अपना जीवन दे दूंगा। हालेलुया। मेरा प्रभु आज कहता है कौन है जो मेरा सेवा करेगा, कौन है जो मेरी आराधना करेगा, कौन है जो मेरी बातों को सुनकर चलेगा। पता है जितने भी पुराने वैष्णव में प्रभु के दासों को देखते हैं, लोग प्रभु के आगे अनुसार चलते थे, और कुछ भी होता था परमेश्वर पहले उनको बोल के भेजता था कि जाओ उस जगह में जाओ और मेरे नाम का प्रचार करके उस देश को मैं मिटाने वाला। परमेश्वर पता है आपके रहने से वजह से इस गांव, इस मोहल्ला बचा यीशु के नाम में। आपके द्वारा परमेश्वर छोड़ता है इस गांव को, इस मोहल्ला को। एकदम से यहाँ पे शैतान का अटैक नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे प्रभु के लोग हैं। लेकिन आपको प्रार्थना में क्या होना है? मजबूत होना है। कितने लोग सुबह शाम प्रार्थना करते हैं? मैंने कल भी बता के गया, रात को कितने लोग प्रार्थना किए रात को? हालेलुया। प्रार्थना करना है, प्रभु क्या उपस्थिति में क्या करना है, जाना है। यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्रियो, मैं तो जन्म से नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रभु को कितना, मैंने 2014 में जाना। मैंने तब ऐसे जाना कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द था। क्या था? 12 साल की लहूबन स्त्री के समान ही मैंने सब कुछ कराया। उसने बाइबल में लिखा है 12 साल की लहूबन रोगी स्त्री ने भगत के पास भी गया, डॉक्टर के पास भी गया, तमाम जितने भी जगह में जाना था सब जगह जाके अपना पैसा खत्म कर दिया। हम, मेरा भी वही हाल था। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं पहले क्या चीज पूछा, यहाँ पे हिंदू लोग हैं इसी मोहल्ले में कि आउट में? नहीं, इसी में ऊपर ही। मैं हिंदू से हूँ। क्या से हूँ? मैं हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ, उसी से मैं आया और जात है मेरा, मैं बताता हूँ। मैं शर्माता नहीं हूँ, लोहरा हूँ मैं। दिखता हूँ लोग जैसे? नहीं। बहुत लोग अरे मुड़ा छुआ के हालेलुया। लेकिन पता है मेरे प्रियो, जब मैं प्रभु में पहले आया ना, तो हमारे गांव में जो जेल वाले लोग हैं इतना छुआछूत मानते थे। अगर हम लोग भाई बहन खाना खाने के लिए बैठते, हम लोग चल जाना शुरू कर दिए थे, लेकिन हम लोग जेल में जाते थे, विश्वास में जाते थे। तो मेरे प्रियो पता है डुबकी, हम लोग को डुबकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मेरा प्रभु ने डुबकी है, दिल ठोक के बोलूंगा, मेरा ईश्वर से डुबकी है, क्योंकि उसने डुब के बपतिस्मा लिया। हालेलुया। तो जी लोग बोल रहे थे अरे बाप रे, लोग रमन है रे भात के कड़ी दूरे देवा। इतना गुस्सा आता था ना, प्रचार को भी झाड़ दिया था मैं एक दिन। कौन सा प्रचार करते हो, कौन सा वचन आपको सिखा रहा है परमेश्वर? बताओ कहाँ पे छुआछूत लिखा है? और सिर नीचे कर दिया। लिखा है बाइबल में, तू पक्षपात मत करना बोला है प्रभु। क्या बोला है? पक्षपात। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। अगर जात पात को प्रभु दे ए लोग तो ही नहीं मुड़ा हो तो चंगा हो जैसी के नाम में बोलो। इसमें से छू के लोगों को जात पात जान के चंगा करता कि नहीं? लेकिन सबको उसने छुआ, सबको उसने चंगा किया। मेरा प्रभु ने बोला जैसे मैंने प्यार किया वैसे तुम एक दूसरे को क्या करो? प्यार करो। तो हम भाई बहन क्या करते थे, खाना खाने बैठे। एक बार क्या हुआ, हम लोग खाना खाने बैठे और मुझे नमक थोड़ा, मैं ज्यादा नमक खाता हूँ, तो मैंने बोला नमक चाहिए। तो मुझे दोना होते हैं ना, बुड़ू बोलते हैं मुंडे से, सादे से क्या दोना है। तो मन पत्री में तो भात दे रहे, और पता है इतना छुआछूत मानत रहे मुड़ा मन, इतना मानत रहे। कहल नहीं जाई मौके तो कहां से ले प्रभु कहल, हे फरीसी हाय तुम पर, मुंह से आदर करते हो, होंठ से आदर करते हो, मन से क्या रहते हो? केला पेड़ मुरुख सुंदर, भीतर एक बार पासबल गिरे हड़बुड़ की। बाहर तो मुरुख सुंदर, भीतरे प्रभु नहीं दिखे। अब बैठी मर दीदी गांव में तो होल नहीं, जैसे गाछ करके काहे कट रहे कहे कि नहीं जानू मैं सादरे गोटे भूल ऐसे गाछ का कहन के लारहा कहन का है उकर में बैठी अमुड़ा में बैठे से हेलन में हमें दिए बहन चल देती बहन बैठ अब कहां है हमें बैठी सोम बुढ़ा उठ के भाग देला ले। मैं कहा तो का होला की मन के तो बड़ा होने प्रचारक आए रहे, उन्होंने कहा थी ए वो लोग वो वाला जो है उसमें से वो दोनों बैठे, उससे तुम लोग साइड हो जाओ और इधर बैठ जाओ। मुझे आया गुस्सा। हालेलुया। अब एक दिन क्या हुआ, हम लोग सारे भाई लोग जितने भी 5-6 भाई थे, हमारे 5-6-7 भाई हैं ऐसे हमारे समाज में, तो हम लोग शादी में गए। अब एक भाई को क्या हुआ, उसने गुस्सा आया, थोड़ा इसके जैसे था, ये दोनों हट्ठा कटा था, हम तो वाला पतले ही हैं बचपन से, ये तो हट्ठा कटा था। अब खाना हम लोग दे रहे हैं तो मेरे प्रियो हम लोग नमक भी मांग रहे हैं, तो पता है हम लोग तो दोनों में घुमा रहे हैं, हम लोग ऐसे जो डालेंगे ना हाथ ऐसे करेंगे, जब हम लोग हाथ ऐसे किए ना मेरे प्रियो, वो लोग यूं करके ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करो हम नमक देंगे। मेरा भैया गुस्सा आ गया, उसने जितना भी खाला में पतरी में खाना दिए थे ना, गया और डायरेक्ट जहाँ पे वो लोग खाना निकाल के बांटते ना उसी जगह पर डाल दिया, ले वारे खावा मुड़ा में छुआ जवाब। सारे मुड़ा लोग चिल्ला रहे, बोल रहे तुम लोग क्यों यहाँ पर डाल दिया। मैंने बोला उन लोग को, पास्टर वहाँ तो प्रचार उन लोग का था, उसने बोला क्यों तुम लोग डालो, क्यों तुम लोग आने जाते हो, तुम लोग छुआ जाओगे। मैंने बोला अच्छा छुआने की बात करते हो तो मेरा प्रभु कहाँ छुआछूत लिखा है वचन बताना, तो वो कुछ नहीं बोल पाया। मैंने बोला अगर होटल में जाते हो तब तो नहीं पूछते तुम मुड़ा हो कि लौड़ा हो कि खड़िया हो कि क्या हो, तुम पूछते हो यूं ही बैठ के खा जाते हो। लेकिन जब खाना खाने के यहाँ जात पात बड़ा छुआछूत, याद रखना परमेश्वर के राज्य में तुम भी नहीं जाओगे, तुम्हारे चेले भी नहीं जाएंगे। बोला क्योंकि मेरा प्रभु ने कहा है छुआछूत। कितने लोग छुआछूत मानते हैं? हाथ उठाइए अगर मानते हैं तो। नहीं मानते हैं ना?
अच्छी बात है, मानना। अगर आप मान रहे हो ना तो स्वर्ग नहीं जाओगे, लिख लेना ये बात। नहीं जाओगे यार, किधर जाओगे? जहाँ नरक के कीड़े इधर से घुसेंगे इधर से निकलेंगे। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, तो मेरे घुटने में बहुत दर्द था। क्या था? दर्द था। और मैं हर जगह गया, भगत के पास गया। मैं सच बता रहा हूँ मेरे प्रियो, हम लोग के घर में जितनी भी मुर्गी थे सब मुर्गी खत्म। हालेलुया। इसने खाया भगत, हाथ पकड़े गई, अरे बाप रे, बड़काए वाला धैर्य तो अनजादिए कर कहीं बड़काए वाला धैर्य तो। अब माए बाप डरपोक रहे, नहीं डरा मैं कि रे एक बेटा हो, नहीं डरा पाए। अब हमारा अब आ रहा है ट्राई के लिए। अब जब भी सन हाथ धरी, बेटा उठा तो उठा, जब भी हाथ धरी तेरे बाप कूट रे भिड़ा दे है, कूट के लगा मर। अच्छा का कमल करे पण चार का मुर्गा एक दे पे, एक बोतल दारू लान पे। अरे बाप रे। अब बेटा के बच्चा कर चक्कर में माँ बाप आ गया कारी, सारा मुर्गी के एक एक दिन देता है, एक एक दिन देते हैं। जब भी भगत मुके झाड़ी कहीं हुने देखबे बाबू, हिने ना देखबे मर बाटे। और मैं हुने पिठिया रो कामन गनो 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 करते रही, धुवन पोड़ाते रही। और निकले कहीं मुके ना देखबे ना, दूर ढाई देबे हो कहत रही। कुछ दिन ठीक लगते, बाकी दिन और जोर हो जाता है। सारा मुर्गी खत्म। और प्रियो दारू पी पी के माइट गेला। अब आवे लो करवा, अब खोले दूर ओहे टिन पी के डामाडोल। अब बतावा शैतान कर चला, शैताने मारती। लेकिन नहीं जानो तो क्या करबे। अब और बार छुटाई का चक्कर में मुर्गी दे दे के खत्म। मैं भी बड़ा आगे करी, जब वो गांव में धुआं पड़े एकदम शांत, हां छुरी दे ठीक हो जा, कोनो नहीं कहनी हागो को चौके वाला। और खुद भी रहो तुलसी कर गुजारे हो ना, और तुलसी के घुटना टेका तरह का हम के का कर दे, चंदा कर दे। मर प्रिय इतना का ठंडा में बिहान नहाए के जब डंडले एकदम अगरबत्ती के धर ये दे दिल देत रहो आगे। हालेलुया। इसे के ढालो तरह मर प्रियो, ईसन जाति में से परमेश्वर का के रहे लाइन घुटना दर ठीक के नहीं होला, ठीक के नहीं होला। रोज तुलसी करो, ठीक कर दे, पानी ढारत हो, उपवास करत हो, ठंडा ठंडा में नहाए के ठटटल हिल के पूजा कर, कुछ नहीं होला। लास्ट में मेरे प्रियो मेरे चाची मन के मिलना है, वो मन प्रभु में पहले से रहा। हालेलुया। और वो पहली बार मैं गेलो, उसके बाद मैं भी जान भी पता एक भी नहीं पड़त रहो। इस धैर्य के लगा था मेरे चाचा, इस धैर्य के मुझे बस में चढ़ाए के ले गए प्रार्थना सभा में। और प्रभु का अभिलाष काला कि देखा है चंगाई उतरी, जब दर्द में हंस ठीक हो जाबा। और जैसे प्रार्थना कालो सन वो दर्द का हो गेला खत्म हो गेला। मैं डायरेक्ट आलो मर प्रिय घर, और मैं डायरेक्ट सीधे आल कर बाद तू देखे मानत रहो सेकंड गेलो और तुलसी के उखड़ा लो फेंक दे। हालेलुया। अब बताओ आज देखे मयर और फरुखे में पानी डालो बाढ़ी की नहीं है बाढ़ी, और वे का तो भगवान और बाढ़। हालेलुया। इस सन जाति में से मैं हूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि आज जीवित खुदा कर नाम के लिए तो। हालेलुया। और ई खुदा कर नाम बस प्रभु कहल तो विश्वास कर, पैसा नहीं मांगो था, बात तो एक कर विश्वास कर, मैं तो के देमु के है। हालेलुया। तब से मोर घर का सब मन सब चीज के खातिर देना है, छोड़ देना है। निकल मोरा बाबा डरात रहे, बाबू नहीं छोड़ो प्रे, निकल भूत का करी मोरा दे। मोरा बाबा मुरुक डरात रहे, मैं खालो ना करबा। परमेश्वर आहे उ देखी दिवाली में पूजा छोड़ दिला। अब मुरुक डरात आई तो कोनो ना होना कोबे करे, लेकिन मोर परमेश्वर की उपस्थिति रहे जे कोनो नहीं लगा खान कुछ भी नहीं होला, कुछ भी नहीं करे हमारे घर में, सिर्फ ये चले। हालेलुया। तो आप तो जन्म के हो, तो आपको तो कितना पक्का होना चाहिए, होना चाहिए कि होना चाहिए। अभी तक तो आप तो पूरा आग लगा देते आपके गांव में, जैसे लगता है बचपन सब हो तो, लेकिन अभी तक आग क्यों नहीं जल रही है? जलाओ ना। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्रियो, लाजर को जीवित करने के लिए वहां पे मार्था बोलती है नहीं पिता, इसमें से तो क्या आएगी? दुर्गंध आएगी। क्या आएगी? दुर्गंध आएगी। लेकिन मेरे यीशु मसीह ने बोला ऐ मार्था तू अविश्वास का पत्थर को क्या कर दे? निकाल दे। और जैसे ही मेरे पे पत्थर हटा गया, पिता ने मेरे प्रियो हाथ उठाया और बोला पिता तेरा धन्यवाद। मेरे प्रियो अब मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आज आप विश्वास करोगे परमेश्वर के ऊपर, हम देखते हैं लाजर जब मर गया था 4 दिन हुआ था, यदि लाजर को परमेश्वर जीवित कर सकता है तो आपका बीमारी 1000 साल का भी क्यों ना हो, आपका बीमारी 10 साल का भी क्यों ना हो, आपका बीमारी महीने का क्यों ना हो, आपकी बीमारी और दर्द 5-6 साल का क्यों ना हो, 3 साल का क्यों ना हो, यदि लाजर को परमेश्वर जीवित कर सकता है तो मेरा परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है यीशु के नाम में। हालेलुया। जब लाजर जीवित हो जाता है तो वो आप चंगे होंगे। यीशु ने बोला लाजर निकल आ। बेचारा लिपटा हुआ था। मार्था क्या बोल रही? दुर्गंध आ रही है, लेकिन आया बाहर तो दुर्गंध भी नहीं आया। आया क्या? मेरा यीशु के बोलने पे लाजर क्या आ गया? बाहर आ गया। आज विश्वास करो कि मेरा यीशु मसीह बोलेगा और आपको परमेश्वर क्या करेगा? चंगा कर देगा।
हालेलुया। बोले श्री प्रभु की ज्यादा वचन नहीं, इन्हीं वचनों के द्वारा आप सबको प्रभु आशीष करे। आज के वचन से हम यही सीखे कि हमें अविश्वास का पत्थर को क्या करना है, हटाना। कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां आंधी आए आने दो, लेकिन क्या करना है, विश्वास को मजबूत करना है। क्यों? क्योंकि यीशु हरदम आपके साथ रहता है। अय्यूब के साथ एनी टाइम था, उसके जीवन में दुख का पहाड़ टूटा, लेकिन अय्यूब के साथ परमेश्वर बना रहा। हालेलुया। तो क्या आज आप विश्वास कर रहे हैं प्रभु के ऊपर? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? कितने लोग को दर्द है? आप बताओ, कितने लोग को दर्द है? कितने लोग को दर्द है? अभी दर्द कितने लोग को हो रही है? पेन किसी को नहीं हो रहा है? किसको किसको हो रहा है? आप दोनों को हो रही है? कहाँ दर्द हो रही है? आपको भी हो रही है? कहाँ? अभी कितने लोग को दर्द हो रही है? हालेलुया। आप दोनों कहाँ दर्द हो रही है? माथा में। बिलीव करना किस पर? किस पर? मेरे ऊपर नहीं, ठीक है? यीशु के नाम में। किसके नाम में? यीशु के नाम में विश्वास करोगे तो प्रभु क्या करेगा? चंगा करेगा। जैसा तेरा विश्वास। अब बहुत लोग क्या सोचते हैं, अरे बाप रे, मेरा बीमारी तो 10 साल का है, एकदम से थोड़े नहीं ठीक हुई बाबू, धीरे धीरे जुड़ जाए। अच्छा, अब तोर विश्वास कर अनुसार परमेश्वर तोर द्वारा में काम करी। तो 5 विश्वास करबे 5 रुपए दे, 10 विश्वास करबे। हम क्रिश्चियन लोग का विश्वास ना बड़ा कमजोर है कि नहीं? क्योंकि मैं बहुत जगह प्रार्थना करने के लिए गया हूँ, उड़ीसा और के इधर गया, बहुत लोग क्या बोलते हैं, अरे बाबू कितना साल कर बीमारी की बाबू, एक ही बार थोड़े की ठीक हुई जाता है, तो और विश्वास लेके प्रभु ठीक करी तो के। हालेलुया। अरे रोगी स्त्री ने ये नहीं सोचा कि मैं आज छू लूंगा तो मैं 10 दिन में ठीक हो जाऊंगी। उसने छुआ और उसी समय उसका लहू बहना क्या हो गया? बंद हो गया। या तो प्रभु ने ये नहीं बोला, ऐ लाजर मैं तुझे कहता हूँ 5 दिन बाद निकल आना, ये नहीं बोला प्रभु ने, लेकिन बोला लाजर अभी क्या करना, निकल आना। हालेलुया। तो आज आप विश्वास करना कि अभी इसी वक्त आपका दर्द को प्रभु क्या करेगा? चंगा करेगा। क्या विश्वास है कि अभी इसी वक्त आप दोनों का दर्द ठीक करेगा? विश्वास है भाई आप दोनों को? अभी इसी वक्त। हालेलुया। अपने दर्द स्थान में हाथ रखिए, अपने दाहिने हाथ रखिए। बिलीव करना, जैसा विश्वास वैसे ही प्रभु आपके ऊपर करेगा। हालेलुया। आइए अपने आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। हे प्रभु मुझे तो क्षमा करी दे, मुझे माफ करी दे। हे प्रभु मुझे तो क्षमा करी दे, मुझे माफ करी दे। तो किनी जाने नी पार लो, तो कि मैं मुझे नी पार लो, तो कि मैं जाने नी पार लो, तो कि मैं जाने नी पार लो। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे। अपने अपने पापों को क्षमा मांगो परमेश्वर से, अपने अपने गुनाहों को क्षमा मांगो मेरे प्रिय इस वक्त। उसके बाद मैं प्रे करूंगा। अपने अपने गुनाहों का क्षमा मांगिए। वचन के लिए मंगल भाई छोटे शब्द में प्रेयर करें और इन लोग के लिए दुआ करेंगे। लोग इसे मैं क्षमा मांग रहे हैं तो प्रभु को क्षमा करें, फिर मैं अंत में सबके लिए दुआ करूंगा। छोटे शब्दों में दुआ कीजिए। धन्यवाद ईश्वराज सम्मान कोई कर परमेश्वर सेनाओं का यहोवा याकूब का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस सुंदर समय सुंदर घड़ी के लिए लाखों धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर आपने कार्य किया है। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी जितने भी बैठे हुए पिता परमेश्वर आपके उपस्थिति में आपके चरणों में गिड़गिड़ा कर मांग रहे हैं परमेश्वर, आज उन्हें दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। जितने भी भाई बहन है पिता परमेश्वर, जिनके दर्द है पिता परमेश्वर,
उस सभी को परमेश्वर इसी समय इसी घड़ी आजाद आमीन लॉर्ड यीशु के नाम में। चंगाई को घोषणा करता परमेश्वर, और हर एक लोगों को छू और इसी समय इसी घड़ी आजाद कर यीशु के नाम में। यीशु के जितने भी पवित्र परमेश्वर जितने भी आपके चरणों में उपस्थित है, हर एक भाई बहनों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे सनातन विराट परमेश्वर पिता, आज की शाम आपको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम में आपकी उपस्थिति में आते हैं। Thank you, Jesus. अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आज की शाम हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं अपने जीवन, प्राण, आत्मा, शरीर, मुख, जुबान, दिमाग, ज्ञान, बुद्धि सबको आपके हाथों में देता हूँ। पवित्र आत्मा तू मुझे गाइड कर, पवित्र आत्मा तू मुझे भर, तेरी सामर्थ्य से, तेरी मसा से भर। प्यारे प्रभु, आज की संगति को आपने शुरू से लेकर लास्ट तक आपने मदद किया, धन्यवाद। वचन को बोलने के लिए, गीतों को गाने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर आपने मदद किया। बजाने वाले भाइयों को आपने आज इस्तेमाल किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, इस समय एक एक भाई बहनों को मैं आपकी उपस्थिति में लेके आता हूँ, और इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आज की वचन हर एक भाई बहनों के जीवन में काम करने पाए यीशु के नाम में। यीशु नासरी के नाम में पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, इन दोनों भाइयों के जीवन में जो दर्द पाया जाता है, प्यारे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के जीवित नाम में इसी वक्त ए छाती का दर्द, ए सिर का दर्द, ए पीठ का दर्द, प्रभु यीशु के नाम में हुक्म देता हूँ, निकल कर बाहर आ जाओ यीशु नासरी के नाम में। यीशु नासरी के नाम में दर्द न बंद हो जाए यीशु नासरी के नाम में। Be healed in the name of Jesus right now, heal यीशु मसीह के नाम में। इस समय पवित्र आत्मा छू और चंगा कर, सारे सिर का दर्द बाहर आ जाए, सारे पीठ का दर्द बाहर आ जाए। इस समय प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ यीशु नासरी के नाम में। इस समय पवित्र आत्मा छू और चंगा कर, यीशु के जलाली नाम में रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में चंगाई को। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु नासरी के नाम में ऐसे सारे दर्द की आत्मा निकल कर बाहर चले जाओ, दोबारा मत आना। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। शंदा रबा खला रबा शिखा रबा आर्मी गॉड, यीशु मसीह के नाम में ये दोनों भाई चंगा हो जाए इसी वक्त प्रभु यीशु के जलाली नाम में। पिता चंगा कर यीशु के जीवित नाम में। पिता यहाँ पे जितने भी हैं हर एक के ऊपर तेरी करुणा को दे, हर एक का जीवन को चंगा कर। अभी देखना मेरे दोनों भाई, थैंक यू जीसस लॉर्ड, धन्यवाद रे बे बे शाना रबा शिखंदला रबा, थैंक यू जीसस। अभी बताओ मेरे दोनों भाई, आप दोनों के जीवन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। क्या बोले भैया? हाँ ठीक लग रहा है? पीछे वाले भाई हाँ अभी दर्द है आपका? दुष्ट आत्मा की बंधन टूटेगी। तारीफ करो पिता का कि दोनों का दर्द ठीक है। तारीफ करो परमेश्वर का, उसकी तारीफ करो खुदावन का। इन दोनों ने कहा दर्द नहीं है, ताली बजाकर हम प्रभु की स्तुति करें। आपके लिए मैं कल सारे लोग के लिए मैं उपवास करके आऊंगा, मैं दुआ करूंगा। आपके कान में जो आवाज आती है वो सारे दुष्ट आत्मा की बंधन निकल कर बाहर जाएगी यीशु के नाम में। मेरे भी कान में आवाज रे पे 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 सेना रबा शिकंदला रबा सेना रबा बसेना रबा संदा रबा लबा शिकंदला रे पे 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 एना रबा संदा रबा ले बे रे शकंदला रबा ओ रोबो या ना बा रे शिकंदला ना बा रबा सिंदा रबा। इस समय सारे भाई के ऊपर से जादू टोना के श्राप टूट कर बाहर आ यीशु मसीह के नाम में। ऐसे सारे गंदी आत्माओं हुक्म देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, निकलो बाहर यीशु के नाम में। दर्द ना बंद हो जाए। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर यीशु मसीह के नाम में। इस समय परमेश्वर तेरी सामर्थ का अभिषेक उतरे इस समय यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस लॉर्ड। रे बे 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 शना रबा सिकंदला रबा, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ रे बे 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 शना रबा सिकंदला रबा, ओ रे रबा सिकंदला रबा रबा सिकंदला रबा ए ना रबा शियाना रबा। पवित्र आत्मा बातें कर बातें कर बातें कर बातें कर बातें कर बातें कर। भाई अपने दाहिना हाथ अपने सिर में रख, पवित्र आत्मा बातें कर बातें कर। ओ रबा शना या ना रबा
रबा सिकंदला रबा शंदर रबा कला रबा शिखा रबा। यीशु मसीह के नाम में पिता तेरी चंगाई का सामर्थ्य सक एक पंडाल के भाइयों को छुए, एक रूम के भाई बहनों को छुए, और इसी समय पिता जिनको दर्द होता है वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनको शैतान तंग करता है यीशु मसीह के नाम में छुटकारा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनकी कान में आवाज आती है सारे कान में आवाज देने वाली आत्माओं निकल कर बाहर चले जाओ यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में सारे लोग चंगे हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, आजाद हो जाओ प्रभु यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर एक एक को छू और चंगा कर, एक एक को छू और चंगा कर, एक एक को छू और चंगा कर। और रबा बाबा रबा शिकंदला रबा शेना रबा शिकंदला अमृत अमृत प्रभु एक बात बता रहा, अमृत रेबे बेश आ गया अमृत रबा शिकंदला रबा। थैंक यू जीसस हालेलुया। रेबे बेशाना रबा। थैंक यू जीसस। मैं देखता हूँ आपका फैमिली में, मैं देखता हूँ गांव की तरफ से एक ब्लैक मैजिक हुआ आपके ऊपर, और आप लोग काफी दिन से परेशान हैं। आप लोग कई जगहों में जाते हैं लेकिन चंगे नहीं होते। मैं देखता हूँ एक जादू टोना किया गया है, देखता हूँ आत्मा में रबा बबशना रबा शिकंदला रबा। आप लोग कई जगह में गए, क्या मैं सच बोल रहा हूँ? इसकी पत्नी जरा खड़े हो जाना। रेबे बेशाना रबा शिकंदला रबा। थैंक यू जीसस। मैं देखता हूँ गांव की तरफ से ब्लैक मैजिक मतलब कि जादू टोना किया गया है। मैं देखता हूँ आप दोनों कई जगह में गए पर कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब इन्होंने बहुत जगह में गया। पेट्रा में बता रहा है ब्लैक मैजिक मतलब कि एक जादू टोना किया गया है। क्या किया गया है? उसी के मतलब असर है कि आप दोनों कहीं भी जा रहे हो काम नहीं हो रहा है। लेकिन बाइबल बताती है दुष्ट आत्मा किसके नाम से डरते हैं? यीशु के नाम से। आज वो दुष्ट आत्मा आप दोनों के परिवार को छोड़ेगी और निकलेगी, बाहर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आप दोनों को यीशु मसीह के नाम में आजाद करता हूँ। यीशु मसीह के जीवित नाम में पिता इन दोनों को मैं आजाद करता हूँ। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के जीवित नाम में। पिता हर एक जादू टोना के सामने टूटे टूटे। फायर, गेट फायर, गेट फायर, गेट फायर राइट नाउ। होली स्पिरिट राइट नाउ यीशु के नाम में। इस समय आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। जादू टोना के श्राप को मैं तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ। You will healed in the name of Jesus. पवित्र आत्मा छू, फायर फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आज के बाद इन दोनों का फैमिली बिल्कुल चंगा हो जाए यीशु के नाम में, यीशु मसीह के जीवित नाम में। रबा बाबा परमेश्वर पिता आजाद किया रे बेबे बेशना रबा सिकंदला रबा ए रबा ने ना रबा सिकंदला रबा शेना रबा ये ना रबा शिकना ये ना रबा रे बेशना रबा सिकंदर रबा बाबा ए रे बे ना रबा। आयुष, आयुष किसका नाम है? रे बेशना रबा सिकंदला रबा। आयुष किसका नाम है? यहाँ पे तो कोई नहीं। आपके रिश्तेदार में एक बच्चा था ना, फ्रांसिस का बेटा। आयुष, आयुष बच्चा ही है, बच्चा ही है। हाँ बच्चा है। वो कहाँ है? वो गाँव में। अभी नहीं, गाँव में उसका पापा है यहाँ। उनके पापा को बोला परमेश्वर के लिए कुछ बता रहे हैं। कहाँ दूर में है वो लोग?